स्वागत है आप लोगों का आंगनबाड़ी डेली न्यूज में। मैं श्वेता सिंह फिर से आप लोगों के बीच आंगनबाड़ी से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आ गई हूँ। जी हाँ, इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा एक परियोजना के सभी सेविकाओं से स्पष्टीकरण का मांग किया गया है। तो किस विषय पर स्पष्टीकरण का मांग हुआ है, इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देखने को मिलेगी। और इस विषय में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए चलते हैं उस खबर की ओर। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पोषाहार एवं अन्य आवश्यक सामग्री का मामला। अनियमितता पर सीडीपीओ ने सेविकाओं से पूछा स्पष्टीकरण। खबर है मोरबा प्रखंड से निकल के आ रही है। प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पोषाहार एवं अन्य आवश्यक सामग्री की खरीद में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आने के बाद सीडीपीओ के द्वारा सेविकाओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जारी पत्र में यह पूछा गया है कि जब बाजार में सरसों का तेल, मूंग दाल और चावल जैसी वस्तुओं की कीमत विभाग द्वारा निर्धारित दर से अधिक है, तो कम कीमत पर खरीदारी कैसे की जा रही है। पत्र में उदाहरण देते हुए कहा गया कि बाजार में सरसों तेल की कीमत लगभग 190 से 200 रुपये प्रति लीटर है, जबकि विभागीय दर 110 रुपये प्रति लीटर है। इस प्रकार मूंग दाल बाजार में 120 रुपये प्रति किलो है के आसपास है, जबकि विभागीय दर 80 रुपये प्रति किलो तथा चावल बाजार में 40 से 50 रुपये प्रति किलो के मुकाबले विभागीय दर 26 रुपये प्रति किलो निर्धारित है। ऐसे में सेविकाओं से पूछा गया कि वे निर्धारित राशि में सामग्री खरीद कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि विभाग द्वारा निर्धारित दरें ही वास्तविक बाजार दर से काफ़ी कम है, तो इसकी जिम्मेदारी केवल सेविकाओं पर कैसे डाली जा सकती है। आंगनबाड़ी सेविकाएं विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार ही खरीदारी करती है। सेविकाओं का कहना है कि भुगतान की प्रक्रिया, बिल, वाउचर और अभिलेखों पर अंतिम सत्यापन एवं हस्ताक्षर भी विभागीय स्तर पर किए जाते हैं। ऐसे में यदि खरीद प्रक्रिया में कोई विसंगति है तो उसकी जवाबदेही केवल जमीनी स्तर पर कार्यरत सेविकाओं की नहीं बल्कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की भी बनती है। यदि निर्धारित दरों पर बाजार में सामान उपलब्ध नहीं है तो विभाग का समय समय पर दरों का पुनरीक्षण करना चाहिए था। ऐसे नहीं होने की स्थिति में सेविकाओं के सामने दो ही विकल्प बचते हैं, या तो कम गुणवत्ता वाला सामान खरीदे अथवा अपनी जेब से अतिरिक्त राशि लगाकर खरीदारी करें, जो कि व्यवहारिक नहीं है। इसको लेकर अब सेविकाओं के द्वारा सीडीपीओ के खिलाफ आक्रोश पनपने लगा है। सेविकाओं का कहना है कि निर्देश अधिकारी देते हैं, उनकी गर्दन फंसती है तो सेविकाओं को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। मामला उस समय खड़ा हुआ जब बाजार मूल्य से कम कीमत पर खरीदारी किए जाने का मामला एक परिवादी के द्वारा लोक शिकायत में दर्ज कराया गया। 27 जुलाई को सीडीपीओ श्वेता कुमारी के द्वारा सामूहिक रूप से सभी 212 केंद्र के सेविकाओं से स्पष्टीकरण की मांग की गई। इतने दिनों से आखिर कम कीमत पर सामानों की खरीदारी कैसे हो रही है। यहाँ गौरव तलब है कि ऐसी सेविकाएं अधिकारी का निर्देश मानने को विवश हैं, जहां अधिकारी से इस आशय की जानकारी मांगी जा रही है तो उसका ठिकरा सेविकाओं के सिर पर फोड़ा जा रहा है। इस बाबत में सेविकाओं ने उच्च अधिकारी का दरवाज़ा खटखटाने की बात कही है। तो देखिए यहाँ पे जो है सेविकाओं पर सभी सेविकाओं से यहाँ 212 केंद्र के सेविकाओं से जो है सीडीपीओ ने स्पष्टीकरण मांगा है। जब विभागीय रेट कम है इतना, तो कैसे आप लोग विभाग दर से यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।